इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ ऐ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई पाती तो है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी पर। दोस्तों, सीयूईटी पीजी 2025 के लिए मालवी एकेडमी ने अपना क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस क्रैश कोर्स में हमारा पढ़ने और पढ़ाने का क्या तरीका रहने वाला है, क्या सारी फैसिलिटीज आपको इस कोर्स में मिलने वाली हैं, और इसके साथ ही हम अपने सिलेबस पर भी बात करेंगे कि हमारा जो एमए हिंदी का सिलेबस है उसको हमने किस प्रकार अलग अलग लेक्चर्स में डिवाइड किया है, किस टॉपिक पर हम कितने क्लासेस लेंगे, कितने लेक्चर्स हम टोटल इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में लेने वाले हैं। एक एक चीज पर हम अच्छे से बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर आप देखोगे कि हमारे जो क्लासेस हैं वो 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं और क्रैश कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। तो फटाफट आप लोग एनरोल कर लीजिए। और हमारे जो बैच एंड होने की डेट है वो 5 मार्च है, यानी 15 जनवरी से 5 मार्च के बीच में हम अपने इन क्लासेस को, इस क्रैश कोर्स को कवर करने वाले हैं। 15 जनवरी को आपका पहला क्लास होगा और अंतिम क्लास आपका 5 मार्च को होने वाला है। और ये फुली लाइव बैच रहेगा, आप लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे। लाइव क्लास के बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी ये लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको हम चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज रिवीजन बुकलेट भी देंगे, जिसमें थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों चीजें होंगी। जो क्लास में आप पढ़ेंगे उसको आप अलग से दोबारा से रिवाइज कर पाएं, इसके लिए आपको चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज अलग से बुकलेट भी दी जाएंगे। इसके साथ ही साथ चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज टेस्ट आपको दिए जाएंगे, ताकि थ्योरी को पढ़ने के बाद, आप रिवीजन को करने के बाद अपने जो आपने पढ़ा है उसको आप आंक पाएं कि आपने कितना पढ़ा है, कितने क्वेश्चंस आपसे हो पा रहे हैं। ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको 5 मेजर टेस्ट दिए जाएंगे जो आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और इसमें आप इसको अटेम्प्ट करेंगे और अपना स्कोर, अपनी परफॉर्मेंस देख पाएंगे। इसके साथ ही साथ हम 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको देने वाले हैं, और जो हमारे कोर्स की फीस है वो मात्र 1500 रुपए है। आप सभी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, आप सभी की कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स की फीस को सुविधाजनक रखा गया है। ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आपके लेक्चर्स के वीडियो एक्सेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप ऐप पर देख सकते हैं, वेब के माध्यम से नहीं देख सकते। ठीक है। और साथ ही साथ टेस्ट और पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हैं ऐप और वेब दोनों माध्यमों से। अगर आपको इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई आपकी क्वेरी है, कोई समस्या है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7081690644 और उसके अलावा 0542352020 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। चलो भाई, अब हम सीधे सीधे अपने सिलेबस पर बात करते हैं कि हमारे कौन से टॉपिक हैं आपके एमए हिंदी के सिलेबस में, और कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स जो है एक्सपेक्टेड हम लेने वाले हैं उस टॉपिक पर। तो आपने अपना सिलेबस देखा होगा, एमए हिंदी का LAQP02 आपका सिलेबस कोड है, पेपर कोड है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो हमारी यूनिट दी है वो है काल विभाजन एवं नामकरण की। तो काल विभाजन और नामकरण पर जब हम बात करेंगे तो एकदम शुरू से बात करने वाले हैं, क्योंकि ये काल विभाजन नामकरण किसका है? हिंदी साहित्य का है। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन नामकरण पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि हिंदी क्या है, हिंदी एक भाषा है तो भाषा क्या है। इसके साथ ही साथ हिंदी के बाद साहित्य शब्द आता है, तो साहित्य क्या है, किसे कहते हैं, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। और इस प्रकार हम एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं और एडवांस लेवल पर जाके इन 2 लेक्चर्स में ये आपका टॉपिक कंप्लीट करेंगे। हालांकि इस टॉपिक में मात्र एक ही लेक्चर लगेगा, पर शुरू में हम क्लासेस को बढ़ाकर हमने रखा है ताकि आपका जो पेस है, शुरू में आप सेम पेस पर आने में हमको टाइम लगता है, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर कुछ टाइम के बाद हम स्पीड पकड़ेंगे और आप भी तैयार होंगे, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका होगा और भागने के लिए जो है, स्पीड पकड़ने के लिए हम तैयार हो चुके होंगे। दूसरी चीज, आपकी एक और क्वेरी आ रही होगी कि सर क्रैश कोर्स में आप ही पढ़ाएंगे या कोई और पढ़ाएगा? तो क्रैश कोर्स में मैं ही पढ़ाऊंगा और सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो आपको इसकी भी कोई चिंता नहीं करनी है, एकदम परेशान नहीं होना है, पहली बात। दूसरी बात, आप सबको पता है कि हमारा पढ़ने और पढ़ाने का तरीका क्या रहता है। सबसे पहले हम 3 ही 4 चीजों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमारा तरीका होता है कि हम फोकस करते हैं किस पर? हमारा सबसे पहला फोकस रहता है कॉन्सेप्ट लर्निंग पर, कि सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट्स को, हम अपने फंडामेंटल्स को इतना क्लियर कर लेंगे कि हमको कहीं पर कोई समस्या ना आए, क्योंकि सारी चीजें तो कॉन्सेप्ट पे ही तो बेस्ड होती हैं। तो सबसे पहला हमारा जो लक्ष्य है वो ये रहेगा। दूसरा क्या है? दूसरा ये कि कॉन्सेप्ट्स के बाद हमारे पास आते हैं कुछ फैक्चुअल नॉलेज या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। आप देखोगे आपसे बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो एकदम फैक्चुअल होते हैं, तो आप उनको आपको रटना पड़ता है।
तो हम पहले भाई रटने का काम तो हमको करना ही पड़ेगा, जो चीज रटनी है। मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन सन 1882 ईस्वी में हुआ है, तो उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है समझने का, वो 1882 में ही हुआ, ये हमको रटना पड़ेगा। पर उपन्यास का संबंध कैसे, कहां से शुरुआत होती है ना, पूरा जो इतिहास है उपन्यास का, हर एक चीज, उपन्यास कहते किसे हैं, अलग अलग प्रकार के उपन्यास कौन से होते हैं, ये सब हम कहां करेंगे, इसमें करेंगे, कॉन्सेप्ट लर्निंग में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आदिकाल पढ़ रहे हैं, हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं, हम रीतिकाल पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य का हम कोई भी काल पढ़ रहे हैं, अगर हम भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आपको तो रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। पर वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अगर आप सिर्फ फैक्ट इस्तेमाल करोगे या फैक्ट याद करोगे तो नहीं होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट आपने समझा हुआ है, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा हुआ है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा फिर। तो सबसे पहला हमारा टारगेट है कॉन्सेप्ट लर्निंग का। दूसरा, हम फैक्चुअल नॉलेज और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो भी आपसे पूछी जाती है उसको साथ में कवर करेंगे। फिर तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा कि हम टारगेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे क्लास में भी, और आपको टेस्ट के माध्यम से भी मिलेगा। तो हम टारगेट करेंगे कि ऐसे एमसीक्यूज जिससे ये सबसे ज्यादा संभावना होती कि एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकते हैं, सेम या तो वही प्रश्न या फिर उसी कॉन्सेप्ट पर कोई और प्रश्न। तो हमारी तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम टारगेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। और चौथा क्या है, चौथा है हमारा कि हम रिवीजन करेंगे साथ में। हम पहले क्लास को जैसे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आके पहले पिछले क्लास पर बात कर लेते हैं, देन हम नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। तो कॉन्सेप्ट लर्निंग, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उसके बाद टारगेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस, देन हम रिवीजन करेंगे और देन डाउट क्लैरिफिकेशन। तो ये हमारा पढ़ने और पढ़ाने का तरीका रहने वाला है। और यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, है ना, शायद इस पे तो बात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो आपको वैसे पता चलने वाली हैं चीजें। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इस सिलेबस को हम ऐसे कवर करने वाले हैं, इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मान लो कि अभी तक आपने अपनी तैयारी शुरू नहीं की और अब आप करना चाहते हैं, तो आप इस बैच को ले सकते हैं। मैं शुरू से अंत तक आने वाले 45 लेक्चर्स में आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, हर एक चीज जो भी हमसे पूछी जाने वाली, पहले उसका बेस क्लियर करेंगे, देन हम उस पर आगे बढ़ेंगे, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक सारी चीजें कवर करेंगे। और जब हमारा सिलेबस एंड होगा तब तक आप अपने आप को पाएंगे कि आपसे प्रश्न है ना, और जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जा रही हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे हमारा जो टॉपिक और उसको कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स में हम लोग करने वाले हैं। तो हमारा जो काल विभाजन एवं नामकरण है उसको हम कंप्लीट करेंगे 2 लेक्चर्स में। फिर हमारा आदिकाल है, आदिकाल को हम 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। अब आप देखोगे जो हमारा हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्तिकाल कहते हैं, सबसे बड़ा पोर्शन अगर आप देखोगे हिंदी साहित्य के इतिहास में तो भक्तिकाल है। तो भक्तिकाल में हम नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने करने वाले हैं, 8 लेक्चर्स में पूरे भक्तिकाल को कंप्लीट करेंगे, जिसमें पहले हमारा भक्तिकाल है, फिर निर्गुण शाखा है, फिर सगुण शाखा है, फिर निर्गुण में हमारी संत और सूफी शाखा है, और सगुण में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति है। तो इस प्रकार हमने इनको बांटा है कि अच्छे से ये कवर हो पाए 8 लेक्चर्स में। फिर रीतिकाल जो है इसको हम 2 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे आधुनिक काल, और आधुनिक काल में जब हम बात करते हैं तो आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी, इन सब पर बात करेंगे। तो इन सारे आंदोलनों को कंप्लीट करने में हमको 9 लेक्चर्स लगने वाले हैं। उसके बाद अगर भारतीय काव्य शास्त्र की बात करें तो 3 लेक्चर्स में हम भारतीय काव्य शास्त्र कंप्लीट करेंगे। आपके सिलेबस में आपसे सिर्फ और सिर्फ भारतीय काव्य शास्त्र पूछा जाता है, जिसमें टॉपिक भी मेंशन है कि भारतीय काव्य शास्त्र में भी हम क्या पूछेंगे। तो वहां पर आपके सिलेबस में सीधा सीधा मेंशन है कि हम आपसे पूछेंगे काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और शब्द शक्ति। तो इन 4 टॉपिक्स के अलावा भी हम और भी बहुत सारी चीजें जो काव्य शास्त्र में आपको जाननी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस में ही नहीं, उन चीजों को भी यहाँ पर कवर करेंगे। और सबसे ज्यादा समस्या आपको काव्य शास्त्र में होती है, तो इसलिए इसको बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे ताकि कोई समस्या आपको ना आए। इसके अलावा आप देखोगे तो व्याकरण का जो आपका पार्ट है उसमें 4 व्याकरण के टॉपिक हैं, संधि, समास, काल और वाक्य विन्यास। तो एक लेक्चर में हम संधि, समास, काल और वाक्य विन्यास सबको कंप्लीट करेंगे। तो 4 लेक्चर्स में आपका व्याकरण कंप्लीट होगा। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, इसको 1 लेक्चर में, और जनसंचार माध्यमों में हिंदी, इसको भी हम 1 लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। और इसके साथ फिर आता हमारा गद्य, यानी गद्य साहित्य और उसकी जो विविध विधाएं हैं, जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना और अन्य गद्य विधाएं, जिसमें यात्रा साहित्य, संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा, ये सारी चीजें आती हैं। इनको भी हम लोग यहीं पर कवर करने वाले हैं। इसके साथ हिंदी साहित्य में जो भी पुरस्कार और सम्मान दिए जाते हैं, जितनी हिंदी साहित्य को
आगे बढ़ाने के लिए या हिंदी साहित्य के विकास में जिन संस्थाओं ने योगदान दिया उन संस्थाओं पर भी बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम पत्रकारिता, जनसंचार और इवन जो हमारे पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई हैं हिंदी साहित्य में, उनका क्या योगदान रहा है ना, कौन सी पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी, कब प्रकाशित होती थी, उनके संपादक कौन थे, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। और कुल मिलाकर आपका जो पूरा सिलेबस है वो इन 45 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, तो फटाफट क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग एनरोल कर लीजिए। अब हम सीधे क्लासेस में मिलेंगे और वहां पर हम बेसिक से एकदम शुरू से शुरुआत करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब ये कोर्स खत्म हो तब आप अपने आप को इस स्थिति में पाएं कि जहां आप चाह रहे हैं, जो भारत के शीर्ष विश्वविद्यालय हैं उनमें आप अपना दाखिला लें। इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। लव यू ऑल।